हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ क्लास 10th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नेम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड के बारे में। कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं कि यही से हम किसकी शुरुआत करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसकी शुरुआत करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यही शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहीं से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरुआत हुई लगभग लेमेरे ने की। किसने की, लेमेरे। इन्होंने बताया कि बहुत सारे कंपाउंड थे। इन्होंने जब अपनी एक थ्योरी दी जिसमें बताया बहुत टाइम बहुत सारे कंपाउंड थे। इन्होंने कहा कि मैं कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। कितने तरीके से कंपाउंड क्लासिफाई किया जा सकता है, दो तरीके से। पहला तरीका क्या था, माने पहला क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेमेरे ने कहा कि हम कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड जो किससे प्राप्त हो, ऑब्टेन किससे हो, ऑब्टेन नेचुरल सोर्सेस। कहां से, ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त हो उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल सोर्सेस से ना प्राप्त हो, नॉट ऑब्टेन नेचुरल सोर्सेस। ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको किसने बताया, लेमेरे ने बताया। किसने बताया, लेमेरे ने बताया। तो लेमेरे ने जब बताया, भाई उनके बहुत सारे साथी थे। उसमें से एक साथी थे, क्या नाम था उनका, बर्जेलियस। उसमें से एक साथी क्या नाम था, बर्जेलियस। उसमें से एक साथी क्या नाम था, बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट उनके साथी थे। और इन्होंने 1815 में, कब, 1815 में एक थियरी दी। क्या दी, एक थियरी दी। यही जानकारी इनसे ले ली, इनसे यही जानकारी ले ली। मानी इन्होंने पहले बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। माने नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम लेबोरेटरी वगैरह में नहीं बना सकते हैं। तो लेमेरे ने बताया ही था। बर्जीलियस भाई अपनी चालाकी लगाने लगा कि मेरा भी नाम कहीं न कहीं आना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि एक थियरी दे दी। क्या दे दी इन्होंने, एक थियरी दे दी। क्या दी, थियरी। इन्होंने एक थियरी दी जिसका नाम क्या रखा गया है, वीटल फोर्स थियरी। ये क्या नाम रखा गया, वीटल फोर्स थियरी। क्या नाम रखा गया, वीटल फोर्स थियरी। इस थियरी के अनुसार पहला पॉइंट इन्होंने जो कहा एकदम वही हूबहू कह दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। पहली पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से प्राप्त होते हैं, नेचुरल सोर्स से। ऑब्टेन कहां होते हैं, नेचुरल सोर्स से। पहली बात, बीटल पॉइंट थियरी क्या, बीटल फोर्स थियरी क्या बताएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त होंगे, नेचर से। ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कहां से, नेचुरल सोर्सेज से। कहां से प्राप्त होंगे, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते। कहाँ नहीं बना सकते, लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। माने लैब में नहीं बना, माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरी बात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। इनकी तीसरी बात क्या कहे इन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते।
ये बात इन्होंने, पहली बात इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से, इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने विटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ प्रिपेयर होते हैं, कहाँ कहाँ प्रिपेयर होते हैं, लैब में, और ये किससे प्राप्त होते, लैब में प्रिपेयर नहीं होते हैं, और इन्हें नेचर से प्राप्त किया जाता है। और तीसरी बात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। विटल फोर्स थ्योरी की 3 बातें हैं जो हमें एकदम अच्छे तरीके से आ चुकी हैं। इन्होंने कॉपी पेस्ट किसको की है, लेमेरे को की है। लेमेरे ने 2 प्रकार के माने 2 प्रकार कंपाउंड बताया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक बात समझ में आई ना। और फिर विटल फोर्स थ्योरी आई। इस विटल फोर्स थ्योरी क्या थी भाई, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, माने कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। ये बात सुनते ही एक साइंटिस्ट थे होलर साहब। एक साइंटिस्ट कौन थे, होलर। एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, होलर। ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। ये बात सुनते ही इनको हजम नहीं हुई बात, ये बात जो इन्होंने बोली, ये बात उनको हजम नहीं हुई। अब वो भाई गुस्सा हो गए। माने गुस्सा किस लिए हो कि बर्जीलियस और ये दोनों लगभग साथ ही काम कर रहे थे, साथ काम कर रहे थे, माने एक ही फील्ड के थे भाई। साइंटिस्ट, ये भी साइंटिस्ट, ये भी केमिस्ट्री फील्ड में, दोनों साइंटिस्ट। अब भाई जलन तो होती है जब जो साथी कोई हमारे आगे निकल जाए, जलन तो होती है भाई। ये जलन से जलन के मारे तिलमिलाए उठे थे भाई, वो इतना आगे कैसे निकल गया, हम यहीं रह गए। अब ये गुस्से में गए अपने लैब में। ये लैब बनाए थे भाई, साइंटिस्ट है तो लैब वगैरह इनकी होगी। अब ये लैब में गए, जैसे इन्होंने लैब में गए तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास एक कंपाउंड रखा था, क्या नाम था उसका, NH4CnO। एक कंपाउंड था जिसका नाम क्या था, NH4CnO। इसको अमोनियम साइनेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अमोनियम साइनेट। किस नाम से जाना जाता है, अमोनियम साइनेट के नाम से इसे जाना जाता है। अब इन्होंने इसको ले लिया, होलर साहब ने इसको क्या कर लिया, ले लिया। अब इसको लेकर उन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब इसको लेकर उन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब हीट कर दिए तो ये क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा तो कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। रिएक्शन हुआ तो क्या लग जाएगा, रिएक्शन सिंबल लग जाएगा। रिएक्शन हुआ क्या लग जाएगा, रिएक्शन सिंबल लग जाएगा। और रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया पता है, C डबल बॉन्डो, इधर भी NH2 और इधर भी NH2, इधर भी NH2 और इधर भी NH2। ये बना क्या पता है, यूरिया। ये क्या बना, यूरिया बन गया। अब हमें यह क्यों जानना है यूरिया बन गया, यही तो खेल बच्चों। अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो यूरिया बने वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या सर जी, क्या गलत बता रहे, बर्जीलियस साहब तो बताया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता ही नहीं। हाँ यही तो खेल है। बर्जीलियस की थियरी क्या हो गई, फेल हो गई। बर्जीलियस की थियरी क्या हो गई, फेल। बर्जीलियस की थियरी क्या थी, विटल फोर्स थियरी। विटल फोर्स थियरी के अनुसार क्या बताया गया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। पर हम यहाँ देख लिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। माने होलर वाज ए फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड इन लैब इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। होलर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना हुआ कौन सा है, यूरिया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। समझ में, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया है। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन गया। क्या सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। हाँ सर बन तो रहा है। आप मुझे इसके पहले डेफिनेशन बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसे हम क्या कर सके, लेबोरेटरी में न बना सके। यहाँ तो लेबोरेटरी में बन गया और ये नेचर से भी नहीं प्राप्त हो रहा, नेचुरल सोर्सेज से भी नहीं प्राप्त हो रहा। माने कि आप मुझे पहले गलत बताए थे, उल्लू पकाए थे मुझे। नहीं बच्चों, मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। नई डेफिनेशन आई, क्या हुई, अब इस होलर साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद से एक नई डेफिनेशन आई, जिस डेफिनेशन को हमें क्या करना है, जानना है। वो डेफिनेशन क्या थी, चलिए जानते हैं। अब शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या शुरुआत करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन। क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन called ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करें? कार्बन के बारे में। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करें? कार्बन के बारे में। वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करें, कार्बन के कंपाउंड के बारे में अध्ययन करें, वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड, एंड इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बात समझ में आई? जो कंपाउंड होंगे कार्बन के, उसे क्या नाम जाना जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के बारे में स्टडी की अगर करेंगे तो उस ब्रांच साइंस क्या नाम दिया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के जो कंपाउंड होंगे उनके क्या नाम दिया जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। माने कार्बन कंपाउंड माने ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। हाँ, डेफिनेशन के अनुसार तो यही कहा जा रहा है। अब देख लीजिए CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, लग तो रहा है डेफिनेशन के अनुसार इसमें कार्बन पाया जा रहा है, मानिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आप मुंह टिक कर दे रहे, बेवकूफी कर रहे हो। कामा CO ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, कार्बन तो पाया ही जा रहा है, कर दे, क्या दिक्कत है? CO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, कार्बन तो पाया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यही एक्सेप्शन है दोस्तों। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन पाया जा रहा है, पर ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें याद रखना। मेटल कार्बोनेट जितने होंगे, क्या? मेटल कार्बोनेट, वो सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम, माने 2-3 MCQ दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा क्या ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, याद रखना। CO2, CO3, CO और सारे मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3, CaCO3, K2CO3, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है। CO, CO2, CO3 और मेटल कार्बोनेट जितने होंगे वो सारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इस बात को मेरी याद रखना। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ किसकी बात की है? कार्बन की। कार्बन की बात हम कब बेस कर रहे हैं? स्टडी ऑफ कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ये बात कब बेस कर रहे हैं? पर होता क्या है कार्बन? किसके बारे में? कार्बन। कार्बन वास्तव में होता क्या है, जानना जरूरी है कार्बन के बारे में। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कार्बन नहीं जानेंगे क्या जानेंगे? अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो ABCD नहीं आता, कैसे अंग्रेजी बोलेंगे और लिखेंगे? कार्बन के बारे में तो स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो कार्बन के बारे में ये बताइए कि ये क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंटों में ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है और एलिमेंट है तो इसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर किससे दिखाया जाता है? Z से। आप जानते रहना, अगर नहीं जान रहे हो तब अब से जानते रहना। एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक मास भी कुछ होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास भी कुछ होगा। एटॉमिक मास को किससे दिखाया जाता है? A से, कैपिटल A से। और भाई वैलेंसी भी कुछ होगी। क्या? वैलेंसी। और क्या? वैलेंसी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ हो गया। अब बस इतनी बात है। कार्बन बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्बन क्या है? पहला बात तो एक एलिमेंट है, और दूसरा क्या है? ये नॉन मेटल है।
तीसरी बात, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। कितना एटॉमिक नंबर? 6 है। और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 12 है। एटॉमिक मास कितना है? 12 है। वैलेंसी कितनी है? 4 है। वैलेंसी कितनी है? 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वही क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। कभी दूसरे एक आध वीडियो अलग से करके अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे, इसके बारे में भी बता देंगे। और एक तरीके का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसके बारे में भी आगे चल कर हम बताएंगे कभी न कभी। 1s2 2s2 2p2, ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये लास्ट ऑर्बिट किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। माने ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा होगा भाई? ग्रुप बताओ बताओ। ग्रुप 15 होगा। कौन सा होगा? 14। ग्रुप 14 होगा। ग्रुप कौन सा होगा? 14 होगा। अब ग्रुप कैसे पता चलेगा भाई? हमें ग्रुप कैसे पता चलेगा उसकी भी जानकारी हम आगे देंगे पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर में। अब आगे बात को बढ़ा रहे। कार्बन हो गया भाई। अब एक बात, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है। क्या है? पीरियोडिक टेबल में क्या है? बहुत सारे एलिमेंट है। बट हम कार्बन के बारे में क्या है पढ़ रहे हैं? कार्बन की अलग से केमिस्ट्री क्या है बना दी है? वाई कार्बन आर यूनिक। वाई कार्बन आर यूनिक। अब हम इसकी बात करेंगे। कार्बन को हम काहे स्पेशल पढ़ रहे हैं? काहे भाई वो स्पेशल है हमारे लिए। पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट जिसकी हम अलग से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और बाकी तो अलग से केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिजिकल में कैलकुलेशन वगैरह रहता है। 3 प्रकार केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में हम किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन का। और इनऑर्गेनिक में बाकी सारे एलिमेंट का। फिजिकल में क्या करते हैं हम? कैलकुलेशन वगैरह, केमिकल कैलकुलेशन वगैरह रहता है, उन सब चीजों को डील करते हैं। इन सब चीजों को आगे हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा, क्लास 10th तक तो नहीं है। आगे चल रहे हैं हम। अब हम आगे देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वाई मान कह सकते हैं वाई कार्बन आर यूनिक। वाई कार्बन आर यूनिक। वाई कार्बन आर यूनिक। कार्बन हमारे लिए यूनिक क्यों है? कार्बन हमारे लिए यूनिक क्यों है? इसके बारे में अब देख लेते हैं भाई, कार्बन यूनिक क्यों है। अब देखिए, इसका 2 रीजन है। इसका कितने रीजन है? 2 रीजन। पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी। क्या है पहला रीजन? टेट्रावैलेंसी। दूसरा रीजन क्या है? कैटिनेशन। कैटेनेशन। 2 रीजन है। पहला है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन। 2 रीजन आपको मैं बता रहा हूँ। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा माने 4। टेट्रा माने क्या? 4। वैलेंसी माने वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। माने जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड। जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड। माने कार्बन लिख दिए, कितने बॉन्ड कार्बन बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है। अब यही क्या है? इसी प्रॉपर्टी के कारण ना कार्बन को हम अलग से पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? कैटिनेशन। एबिलिटी, हाँ, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम कॉल्ड, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम फॉर्म अ लॉन्ग चेन कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन का स्वयं से जुड़ना और लंबी चेन बनाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन। जैसे बहुत सारे कार्बन हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, ऐसे कार्बन जुड़ते जुड़ते लंबी चेन बना ले कार्बन की, वही क्या कहलाएगा? कैटिनेशन कहलाएगा। जैसे ट्रेन के डिब्बा देखे हो, एक जगह से दोनों साइड ऐसे जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे डब्बे रहते हैं, सारे डब्बे ट्रेन है, तो ट्रेन का ऐसा कैटिनेशन शो कर रहा है। हाँ, माने कार्बन की लंबी चेन बनाना, कार्बन का खुद से जुड़ना और क्या करना? लंबी चेन बनाना ही क्या कहलाता है?
कैटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। अब कार्बन कार्बन खुद से जुड़कर लंबी चेन बना रहे हैं, माने कंपाउंडो बहुत सारे होंगे। टेट्रावैलेंसी है, यहाँ मान लीजिए ये कार्बन जुड़ गया, अब यहाँ से भी कैटिनेशन शो करेगा, यहाँ जुड़ गया, अब फिर ये कैटिनेशन शो करेगा, यहाँ जुड़ गया, यहाँ फिर कैटिनेशन शो करेगा, यहाँ जुड़ गया, अब ये भी कैटिनेशन शो करेगा, ये भी शो करेगा भाई, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ऐसे माने कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना और क्या करना, लंबी चेन बनाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। समझ में आई बात? कार्बन